बेंगलुरु के मुबारक मोहल्ले में मुफ्त हिजामा कैंप का इनेकाद अमल में आया। 5 जनवरी 2023 बरोज़ इतवार अल मुबारक स्कूल में हुए इस मुफ्त हिजामा कैंप से बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर डॉक्टरों ने कहा कि हिजामा करवाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये एक कदीम तरीक़े इलाज है। इसके कई तिब्बी फ़ायदे हैं। मौजूदा तर्ज़ ज़िंदगी जहाँ कई बीमारियों को दावत दे रही है, लोग हिजामा के ज़रिए राहत पा सकते हैं। अल मुबारक एजुकेशनल ट्रस्ट के नुमाइंदों ने कहा कि इससे कब्ल भी हिजामा कैंप का इनेकाद किया गया था। लोगों के इसरार पर दोबारा इस कैंप को मुनक़द किया गया है। मुबारक मोहल्ले की तरह दीगर मोहल्लों और इलाकों की समाजी व मिली तंजीमें इस तरह की खिदमत अंजाम दे सकती हैं ताकि अवाम को फ़ायदा हो सके और इंसानियत की खिदमत अंजाम दी जा सके। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिजामा जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये है सुन्नत है और औरतों के लिए जो है जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इसमें शिफा है। एंड हिजामा जो है ऐसी चीज़ है जो हमारे नबी की सुन्नत है। इससे जो फ़ायदे बहुत सारे हैं और इससे जो है सुन्नत के तरीक़े से आप करोगे, जो डेट्स बताया गया है 17, 18, 19 और 21, इस पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सुन्नत के हिसाब से। तो फ़ायदेमंद तो बहुत है मेल और फीमेल दोनों के लिए। क्या तकलीफ? कोई भी तकलीफ हो, हाँ सब तकलीफ, जैसा कि फ़ीमेल की जितने भी रिलेटेड डिज़ॉर्डर्स होते हैं, गायनिक के हो गए और पर्मानोलॉजिस्ट के जितने भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सबके लिए शिफा और फ़ायदा है इससे। तो क्या आप अपील करना चाहें लेडीज़ के लिए इस थेरेपी? नहीं, अपील ये है कि ये सुन्नत है, इस सुन्नत को निभाया जाए और इससे बहुत शिफा और फ़ायदा बहुत है। और जो भी नहीं करे हैं हिजामा, एक बार ट्राई करें सुन्नत को, इसको तो इससे बहुत फ़ायदे हैं। कब से कौन सी क्या उम्र की ख़वातीन तक ये है? अबाउट 13 ईयर से कोई भी करा सकते हैं बच्चे। हाँ, कोई उम्र का कोई तकाजा नहीं है इस चीज़ में, कभी भी करा सकते हैं। आपका नाम है? मेरा डॉक्टर नुसरत महमूद। ये हिजामा अगर है ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का इलाज है। जब अल्लाह ताला महराज में उनको महराज की रात जब बुलाया गया तो अल्लाह ताला ने है ना फरिश्तों के ज़रिए बताया गया कि पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, 7वें आसमान तक के फरिश्ते ये बोले कि तुम्हारी उम्मत को हुक्म दो कि हिजामा कर, और हिजामा करके उनको बताया गया था। वही इलाज हमें है ना आज अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये इलाज फैला हुआ है। इसमें क्या होता है तो गलीज़ खून निकलता है, गलीज़ चर्बी निकलता है। इसमें RBC, WBC नहीं निकलता, क्रिएटिनिन, यूरिया, ऐसा जो फासिद खून है, फासिद जो मादा है वो निकलता है। इससे से क्या होता है, अगर किसी को जादू भी कर दिया गया है, अगर खून में कर दिया गया है तो वो खून के ज़रिए से भी निकल जाता है। ये करने से आपको है ना दिमागी मेहनत, ताकत मिलता है और सुकून मिलता है। किसी को मेंटल पेशेंट रहता है, डिप्रेस होकर रहता है, ऐसे लोगों को भी इस इलाज से है ना सुकून मिलता है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें क्या है तो कि प्रेग्नेंट औरतों को नहीं करना है, हाई BP और हाई शुगर वालों को नहीं करना है। जिसी को कहीं कट हो जाता है तो कुरान ये है ना खून जो नहीं टिकता है, ऐसे पेशेंटों को नहीं करना है। और ज़्यादा लीन पेशेंट और ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, ऐसे पेशेंटों को नहीं करना है। आमतौर पर जो बीमारियां हैं, BP है, शुगर है, तो उसके लिए अलग अलग पॉइंट है, उसे अलग अलग पॉइंट हैं, वो पॉइंट में डालते हैं उसे, वो अलग अलग पॉइंट है उसमें से है ना ये क्यूर होता है। मैं ये हिजामा के साथ आकुपंचर का इलाज भी करता हूँ। मैं आकुपंचर अगर मैं 1986 से करता हूँ, 34-35 ईयर्स से करता हूँ। हिजामा में आकर एक 15 ईयर्स से करता हूँ। आपका नाम? और रियाज अहमद है। मैं चेन्नई में रहता हूँ, 1990 से चेन्नई में हूँ। मेरी ख़ास बस्ती आकर वानम्बाड़ी है।
हुजूर की सुन्नत है कर बोल के हम लोग इस चीज़ से कदम उठाए। अब वो सुन्नत को अदा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक कैंप करना कर बोल के हमारे ट्रस्ट से कैंप करना कर बोल के जिम्मेदार सब तय करके ख़वातीन के और मर्दों के दोनों के लिए ये कैंप हुआ है। अल्लाह देखेंगे, बस उतना ही है, बस सुन्नत करके बोल के वो बस हमारे उतना काम किए रहे हैं बस। तो इस तरह के कैंप पहले भी हुए हैं या पहली हमारे पास हमारी मजलिस में होकर है, पहले भी होकर है, साल पहले होकर है। हेल्थ कैंप कैंप हुए, हिजामा कैंप भी होकर है, हिजामा कैंप भी होकर है। हाँ जी। तो कितने लोगों हिजामा का फर्स्ट राउंड में भी मेरा ख्याल 100-125 लोग का हिजामा का था। उस वक्त पे क्या था, सिर्फ 2 कप्स डाल रहे थे। आज क्या है तो 3 कप 4 कप्स के हिसाब से भी चल रहा है। आज 2 डॉक्टर्स हैं, औरतों के अलग, मर्द के अलग है। बस टोटली फ्री है? हाँ, टोटली फ्री है, पूरा 100% फ्री है। हाँ, हर चीज़ क्या है डिस्पोजेबल है हमारे पास। जो कप लिए हुए हैं, लाए हुए हैं, 500 कप्स लाए हुए हैं। 500 कप्स भी क्या है तो डिस्पोजेबल है जी। वैसे तो ये बहुत पुराना इलाज है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। इसे पचना कहा जाता था उस वक्त। इसका एक लेटेस्ट नाम जो है हिजामा रखा गया है और ये पिछले 15-20 वर्षों से जो है ये काफ़ी मकबूल होता जा रहा है। और जिन जिन अहबाब ने इसके ज़रिए इलाज करवाया है उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि इसके बाद जो है उनकी तबीयत बहाल हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कारआमद है, सूदमंद इलाज है और बहुत बेहतर है। अगर कोई करा रहे हैं इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इससे पहले भी मोहल्ले के नौजवानों की जानिब से यहाँ पर हुआ था। उस वक्त भी तकरीबन 100-150 अहबाब का जो है हिजामा किया गया था, लेकिन उस वक्त जो है बहुत सारे लोग अभी बाकी रह गए थे। तो फिर हमारे मुबारक यूनियन ट्रस्ट वालों ने सोचा कि क्यों ना जो लोग महरूम रह गए उस वक्त उनके लिए और बेहतर तरीके से क्यों ना करे जाएं। इसलिए उस वक्त 2-2 कपिंग वगैरह हुए थे। इस बार मरतबा जो है 4-4 कपिंग भी हो रही हैं, इसलिए कि इसका बेहतर माकूल इंतज़ाम भी किया गया है। ये ट्रस्ट की जानिब से हो रहा है और अब तक मेरे ख्याल से यह दोपहर का वक्त है और शाम तक ये कंटिन्यूस रहेगा 5 बजे तक। मेरे ख्याल से अब तक तकरीबन 150 या 250 लोगों को 200 का रजिस्ट्रेशन पर थे सादत साहब हमारे साथ। तो 200 अफराद का अब तक ख़वातीन और मर्द मिलाकर 200 से तजावुज़ कर चुके हैं और मेरे ख्याल से 5 बजे तक और 100 हो जाएंगे। अब तक 200 से ज़्यादा इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर चुके हैं मर्द और ख़वातीन को मिलाकर। इससे पहले भी हिजामा का अहतमाम किया गया था, मगर उसमें जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कुछ अहबाब बच गए थे, इसलिए दोबारा हम इसका बेहतर तरीक़े से इसका हिजामा का इंतज़ाम किया है। जब हिजामे के लिए अंदर डॉक्टर साहब बुलाते हैं तो उससे पहले BP, शुगर और उनका सिस्टोलिक, डायस्टोलिक वगैरह सारे चेकअप के बाद हम अंदर हिजामा के लिए अंदर उनको भेज देते हैं। अगर BP ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है तो उन अहबाब को दोबारा कंट्रोल करने के लिए ताकीद की जाती है। उसके बाद उनको दोबारा आने के लिए कहा जाता है। इस ढंग से, इस सिस्टमेटिक तरीक़े से इंशाल्लाह ये सारा एहतमाम हो रहा है। अल मुबारक एजुकेशन ट्रस्ट है, उसके ज़रिए हमें 25 साल से इदारा चला रही है। हमें ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदार बदलते भी रहते हैं। सेक्रेटरी हमारे इफ्तिखार अहमद शरीफ, हमारे सैयद फजलुल्लाह प्रेसिडेंट हैं ट्रस्ट के, हमारे सैयद सादा साहब ख़जानची हैं इसके। मैं एक ट्रस्टी हूँ और स्कूल कमेटी का मेंबर भी हूँ।